सुबह की मुलायम धूप खेतों पर बिखर रही थी। गांव का जमींदार हरि प्रसाद अपनी फसल की देखभाल करते हुए खेत के किनारे टहल रहा था। तभी गांव का रामलाल गरीबी के कारण बदहाल था, जिसके परिवार की पीढ़ियों ने कभी धन का सुख नहीं देखा था। वो धीमे कदमों से वहां आया। अरे रामलाल, तू फिर यहाँ? कितनी बार बोला है सुबह सुबह मेरे सामने मत आ। तेरा चेहरा देखते ही मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। सुबह सुबह शुभ चीजें देखनी चाहिए, ना कि तेरे जैसे पनौती को। हरि प्रसाद की कटु बातें सुनकर रामलाल का मन भारी हो गया। हरि प्रसाद जी, मैं गरीब हूँ, इसमें मेरा क्या दोष? मैं तो बस मेहनत करके अपनी जिंदगी सुधारना चाहता हूँ। दोष तो तेरा ही है। गांव वाले सही कहते हैं, तू पनौती है। तू जहाँ जाता है वहाँ मुसीबत आती है। बता, यहाँ क्या करने आया है? हरि प्रसाद की बातों ने रामलाल के दिल को चोट पहुंचाई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया। जी, मुझ पर बस थोड़ा सा रहम करें। मैं बहुत मेहनती हूँ, बस एक मौका चाहिए। अरे सब बताना क्या चाहता है, समय बर्बाद मत कर। हरि प्रसाद जी, मेरे परिवार ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। गांव में हर जगह काम मांगा, पर कोई काम नहीं देता। सब मुझे पनौती कहकर भगा देते हैं। आपके पास इतने खेत हैं, कृपया मुझे किसी खेत में काम दे दीजिए। मैं मेहनत से काम करूंगा, मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो जाएगा। हरि प्रसाद ने रामलाल को ठंडी नजरों से देखा और कुछ पल सोचकर बोला। रामलाल, मैं तुझे काम नहीं दे सकता। क्या पता तेरी गरीबी मुझे लग जाए। एक सलाह देता हूँ, इस गांव को छोड़ दे, किसी और गांव में चले जा जहाँ कोई तुझे ना जानता हो। वहाँ शायद काम मिल जाए। यहाँ तो तू सबके लिए पनौती ही रहेगा। रामलाल निराश होकर हरि प्रसाद के खेत से लौट आया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। भूख से उसका शरीर कमजोर हो चला था। तभी उसकी नजर गांव के मोहन भाई पर पड़ी, जो अपने बेटे को खाना खिला रहे थे। पिताजी, ये रोटी तो बासी है, मुझे तो गर्मा गर्म पराठे चाहिए। अरे बेटा, सुबह की जल्दी में तेरी माँ से चूक हो गई। अभी तो खा ले, शाम को तुझे गर्मा गर्म पराठे बनवाऊंगा। मोहन के बेटे ने गुस्से में रोटी जमीन पर फेंक दी। ये देखकर रामलाल का दिल और टूट गया। वो दौड़कर मोहन भाई के पास पहुंचा। मोहन भाई, ये क्या? आप अपने बेटे को अन्न का मूल्य नहीं सिखाते। भूखे लोग इसी रोटी के लिए तरसते हैं। अरे रामलाल, तू यहाँ क्या करने आया है? तू तो वही बनहौती है जिसके कारण पूरे गांव में सबके सब परेशान रहते हैं। चल निकल यहाँ से। रामलाल चुपचाप वहां से चला गया। चल बेटा चल, घर चल। तुझे पराठे ही चाहिए ना? मैं तेरी माँ से अभी बनवाता हूँ। चल चल जल्दी चल। मोहन और उसके बेटे के चले जाने के बाद रामलाल काफी देर तक उस आधी रोटी को देखता रहा। उसने धीरे से रोटी उठाई, उसे अपने फटे हुए कपड़े में लपेटा और घर की ओर चल दिया। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, एक पुरानी चारपाई पर लेटे उसके बीमार पिता की धीमी खांसी की आवाज सुनाई दी। रामलाल खुद भी खांसी से परेशान था, लेकिन उसने अपनी परेशानी को दबा दिया। तभी उसकी छोटी बेटी सुधा भागती हुई उसके पास आई। पिताजी, बाबा की खांसी रुक नहीं रही है, क्या हम डॉक्टर के पास नहीं चलेंगे? रामलाल का मन अंदर तक हिल गया। उसकी आंखों में दर्द और लाचारी का समंदर उतर आया। बेटी, डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे कहाँ हैं? लेकिन आपने कहा था कि आप काम पर जा रहे हैं, क्या आपको काम नहीं मिला? रामलाल ने अपनी बेटी की आंखों में देखा। उसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं बेटा, आज भी कोई काम नहीं मिला, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। तभी उसके पिता की आवाज आई, जो खांसी के कारण पूरी तरह से सुनाई नहीं दे रही थी। रानू बेटा, तू घर आ गया? कुछ खा ले बेटा, खा ले। रामलाल की आंखों से आंसू छलक पड़े।
नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ, आप आराम कीजिए। बेटा रानू, तू मुझसे क्या छुपा रहा है? मैं जानता हूँ जिस परिस्थिति में तू है, मैं भी इसी परिस्थिति से गुजरा हूँ। काम नहीं मिलना, लोगों के ताने सहना, हर सुबह की उम्मीद लेकर घर से निकलना और शाम को खाली हाथ लौटना। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है। क्या हम कभी सुख का जीवन नहीं जी पाएंगे? पिता के ये शब्द रामलाल के दिल को छू गए। उसे लगा जैसे उसके पिता ने उसके मन की सारी बातें पढ़ ली हों। हाँ पिताजी, अब तो लोग मुझसे दूर भागते हैं, मुझे देखना तक पसंद नहीं करते। आज हरि प्रसाद सेठ ने मुझे पनौती कहकर भगा दिया और मोहन भाई ने भी। मैं जहाँ जाता हूँ बस मेरा अपमान ही होता है। पिताजी, क्या हम भगवान से प्रार्थना करें? शायद वो सुन ले। हाँ बेटी, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, जरूर करेंगे। अगली सुबह रामलाल की पत्नी शारदा ने उसे उदास देखा तो वो उसके पास बैठ गई। शारदा, मेरा मन भारी है। कल जो कुछ हुआ उसे मैं भुला नहीं पा रहा। शारदा ने गहरी सांस ली और रामलाल से बोला, मैं सब जानती हूँ, पर हम ऐसे हार मानकर नहीं बैठ सकते। क्यों ना तुम जंगल जाकर लकड़ी काटो और उसे दूसरे गांव में बेच आओ। उस गांव में तुम्हें कोई नहीं जानता। शारदा, ये काम बहुत मुश्किल है और फिर मेरे पास कुल्हाड़ी भी तो नहीं है। कुल्हाड़ी की चिंता मत करो, गांव के शंकर काका की पुरानी कुल्हाड़ी है, वो मुझे दे देंगे। तुम बस एक बार कोशिश करके देखो। रामलाल को लगा शायद ये रास्ता सही हो। ठीक है शारदा, मैं कोशिश करूंगा। रामलाल ने शंकर काका से कुल्हाड़ी ली और वो लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। गांव से गुजरते हुए उसने सोचा कि अब उसे कोई नहीं देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एक जगह गांव की औरतें पानी भर रही थीं। उन्होंने रामलाल को देखा और फुसफुसाने लगी। देखो, ये पनौती फिर कहीं जा रहा है। कहीं इसकी वजह से पूरे गांव पर कोई आफत ना आ जाए। सही कहा, ये जहाँ जाता है मुसीबत ले आता है। इसकी परछाई भी हमारे घर पर ना पड़े। उनकी बातें सुनकर रामलाल का दिल छलनी हो गया। उसके मन में आया कि वो वापस लौट जाए। वो उन औरतों की बातों को अनसुना कर आगे बढ़ गया। रास्ते में एक आदमी ने उसे देखा और बोला, अरे रामलाल, तू लकड़ी काटने जा रहा है? जिस पेड़ को तू छुएगा वो भी सूख जाएगा। रामलाल ने सिर नीचे कर लिया और अपनी चाल बढ़ा दी। अपमान के ये शब्द उसके कानों में तीर की तरह चुभ रहे थे। हे ईश्वर, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस मेहनत करके अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देना चाहता हूँ। क्या मेरे भाग्य में इतना ही लिखा है कि मैं अपने परिवार का पेट भी नहीं भर सकता? मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, वे सब भूखे सो रहे हैं और मेरे पिताजी, उनकी दवा के लिए भी मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। रामलाल जंगल में जाने लगा। वो मोटी लकड़ियों की तलाश में था। उसे एक विशाल पेड़ दिखा जिसे काटने के लिए वो तैयार हो गया। तभी एक आवाज आई, रामलाल, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रामलाल डर गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद वो भ्रम में है। डरो मत रामलाल, यह मैं हूँ, कुल्हाड़ी। रामू आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ और मैं तुम्हारी गरीबी भी दूर कर सकता हूँ। रामू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा, ये कैसी पहेली है? अगर तुम वाकई अपनी परिस्थिति सुधारना चाहते हो तो मेरा कहना मानो। रामलाल ने कुल्हाड़ी की बात नहीं मानी। रामलाल को लगा कि वो भूख और थकान के कारण पागल हो रहा है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। मेरी हालत ऐसी है कि मैं अपना दिमाग भी खो रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ रामलाल,
मैं तुम्हें एक खजाने का पता बताऊंगा जिससे तुम्हारी परिस्थिति सुधर जाएगी। रामलाल ने फिर कुल्हाड़ी को उठाया और गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ, मैं इन बातों में नहीं आऊंगा। मुझे काम करना है अपने परिवार के लिए। ये खजाना, गरीबी और श्राप, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। रामलाल, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो बहुत पछताओगे। तुम मुझे डरा रहे हो। मेरी जिंदगी में तो पहले से ही इतना डर और गरीबी है कि अब किसी चीज से मुझे डर नहीं लगता। रामलाल ने कुल्हाड़ी को उठाया और लकड़ियां काटने लगा। फिर कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा की। उसने सोचा कि ये सिर्फ उसका वहम था। उसने कुल्हाड़ी की बात को अनसुना कर दिया। उसने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठा बनाया, उसे अपने सिर पर रखा और दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। वो जानता था कि वहां उसे कोई पनौती कहकर अपमानित नहीं करेगा और उसे अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। वो लकड़ियां लेकर दूसरे गांव के बाजार में चल देता है। बाजार में एक महिला उसके पास आई और लकड़ियों को देखने लगी। भैया, ये लकड़ियां कैसी हैं? सूखी हैं या गीली? रामलाल के चेहरे पर एक मुस्कान आई। बहन जी, ये बिल्कुल सूखी हैं और बहुत अच्छी जलती हैं। आप एक बार ले जाकर देखिए। महिला अभी भी सोच ही रही थी कि तभी पीछे से एक और आदमी ने रामलाल को पहचान लिया। अरे, ये तो वही रामलाल है। पनौती, ये हमारे गांव में क्या कर रहा है? जैसे ही ये बात बाजार में फैली, लोगों ने रामलाल से दूरी बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो तुम रामलाल हो। सुना है तुम जहाँ जाते हो वहाँ बुरा ही होता है। रामलाल का दिल बैठ गया। नहीं बहन जी, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो बस अपनी मेहनत का काम कर रहा हूँ। लेकिन महिला उसकी बात पर ध्यान दिए बिना चली गई। अरे भाई, बच के रहना, कहीं इसकी गरीबी हमें न लग जाए। रामलाल पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी लकड़ियों का गट्ठा उठाया और उदास मन से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। तभी फिर से वही आवाज आई जो पहले भी आ चुकी थी। रामलाल, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? क्या तुम्हें वहां भी काम नहीं मिला? रामलाल रुक गया। उसकी आंखों में सिर्फ निराशा थी। तुम फिर आ गए। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? हाँ, मुझे वहां भी काम नहीं मिला। मेरी बदनामी ने तो मेरा पीछा कहीं भी नहीं छोड़ा। रामलाल, ये सब श्राप की वजह से हो रहा है। तुम इन लकड़ियों से अपनी गरीबी नहीं मिटा सकते। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा हूँ। मेरे साथ आओ। नहीं, मैं अब किसी और के बहकावे में नहीं आऊंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। ये सब मेरी किस्मत है। मेरे भाग्य में ही यही सब लिखा है। वो कुल्हाड़ी की बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया। घर पहुंचते ही उसने लकड़ियों का गट्ठा एक कोने में रख दिया। उसके दिमाग में वही कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। फिर अगली सुबह। अगर वो सच में झूठ बोल रहा होता तो इतनी जोर देकर क्यों कहता? उसे मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता चला? मेरा नाम, मेरी किस्मत, ये सब कोई मजाक नहीं हो सकता। रामलाल हांफते हुए उसी जगह पर पहुंचा जहां उसने कुल्हाड़ी को छोड़कर लकड़ियां उठाई थीं। तुम यहीं हो? क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ रामलाल, मैं यहीं हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ सच बताने आया हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैं इतना लाचार हूँ कि मुझे अपनी ही किस्मत पर विश्वास नहीं होता। तुम्हारी गलती नहीं है। ये सब तुम्हारी पीढ़ियों का श्राप है। पर अब समय आ गया है इसे खत्म करने का। तुम मेरी बात मानोगे? हाँ हाँ, मानूंगा मानूंगा। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? बहुत अच्छे। अब सुनो, तुम इस जगह को खोदना शुरू करो। यहाँ एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। रामलाल ने तुरंत कुल्हाड़ी का फावड़े की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और जमीन खोदने लगा। थोड़ी देर बाद उसे वहां पर एक खजाने का संदूक दिखाई दिया। अरे वाह, मैं तो बहुत अमीर हो गया।
अब मुझे किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। मेरा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। रुक जाओ रामलाल, ऐसा बिल्कुल मत करना। रामलाल चौंक गया। क्यों? क्या हुआ? अब तुम क्यों रोक रहे हो? ये तो मेरा खजाना है। अब मैं अमीर हो गया हूं। अगर तुमने इस खजाने को अपने लिए इस्तेमाल करने की सोची, तुम्हारी स्थिति फिर से खराब हो जाएगी। तुम्हारी गरीबी का अभिशाप कभी खत्म नहीं होगा। रामलाल का चेहरा खुशी से उतरकर गुस्से में बदल गया। उसने कुल्हाड़ी की बात का विरोध करते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने इसे ढूंढा है तो ये मेरा है। अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। अगली सुबह उसने गांव के चौपाल में सभी लोगों को इकट्ठा किया। गांव वालों, मुझे जंगल में एक बहुत बड़ा खजाना मिला है। ये खजाना हम सबका है। मैं ये धन आप सभी में बांटना चाहता हूँ ताकि हम सबकी गरीबी दूर हो जाए। जैसे ही रामलाल ने ये ऐलान किया, लोगों के बीच हैरानी की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते वो कुल्हाड़ी एक बूढ़े व्यक्ति में बदल गई, जिसकी आंखों में दया और संतोष छलक रहा था। रामलाल और सारे गांव वाले चौंक गए। आप कौन हैं? मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ रामलाल। मेरा नाम हरिराम है और तुम जो गरीबी और अपमान झेल रहे हो, ये सब मेरी ही गलती का नतीजा है। कई 100 सालों से मेरे खानदान की पीढ़ियां मेरी एक गलती की सजा भुगत रही हैं। हरिराम ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। बेटा रामलाल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जैसे तुम अभी खजाना देखकर लालच में पड़ गए थे, ठीक वैसे ही बहुत समय पहले मैं भी ऐसे लालच में पड़ गया था। मेरे गांव में एक मुखिया जी रहा करते थे, जो बहुत दयालु और नेक इंसान थे। वो लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते थे। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, जिससे लोग भूख से मरने लगे। मुखिया जी बहुत परेशान हो गए। अरे राम, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो। तुम जानते हो, मेरे पुरखों ने खजाना छिपा रखा है ताकि बुरे वक्त में गांव की मदद हो सके। वो वक्त आ गया है। लेकिन मुखिया जी, वो खजाना कहाँ है? उसके बारे में तो किसी को भी पता नहीं पता। मुझे पता है। फिर मुखिया जी ने हरिराम को खजाने का पता बताया। आप चिंता न करें मुखिया जी, मैं अभी जाता हूं और वो खजाना लेकर आता हूं। मैं उस गुफा के अंदर गया जहां खजाना छिपा था। जब मैंने सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात इन सभी को देखा तो मेरी आंखें चमक उठी। इतना सारा धन देखकर मैं हैरान हो गया था। मेरी नीयत पर तो लालच हावी हो गया था। मैंने सोचा, इतने सारे खजाने से तो मैं खुद अमीर हो जाऊंगा। मैंने तुरंत एक योजना बनाई। मैं घर गया और अपनी पत्नी को यह सब बताया। इस खजाने को अपना बना लो। मैंने नकली खजाने बनवाए और उन्हें मुखिया जी को दे दिया। जब मुखिया जी ने देखा कि खजाने तो नकली हैं, तो उनकी हवाइयां उड़ गईं। मैंने तुरंत गांव में जाकर यह अफवाह फैला दी कि मुखिया जी ने जो खजाना रखा था वो सब झूठ था। गांव वाले मुखिया जी से बहुत नाराज हो गए और उनका अपमान करने लगे। दिन बीतते गए। सूखे की वजह से लोग खाने के लिए तड़प रहे थे और भुखमरी से मरने लगे। तभी गांव के कुछ लोग मेरे बारे में बात करने लगे। जब से ये उस गुफा में गया है, इसके तो दिन ही बदल गए हैं। हरिराम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया? मैं लोगों से छिपता रहा। जब मुखिया जी ने मुझे बुलाया तो मैं उनके साथ बदतमीजी से पेश आया और उन्हें पीटने लगा। अब मुखिया जी के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। हरिराम, तूने मेरे साथ ही नहीं
इस पूरे गांव के लोगों के साथ धोखेबाजी की है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरी इस चोरी की सजा तेरी पूरी पीढ़ी भुगतेगी और तू हमेशा गरीबी में जीवन बिताएगा और तू एक कुल्हाड़ी के रूप में रहेगा। तू हमेशा लोगों से बातें करने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई तेरी बात नहीं सुनेगा। तब तुझे पता चलेगा कि किसी के साथ धोखा देना कितना दुखदाई होता है। मुखिया जी का गला भर आया। उन्होंने अंतिम सांसें गिनते हुए आखिरी शब्द बोले, जब तक तेरे खानदान में किसी कन्या का जन्म नहीं होता, तब तक तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। और ये खजाना गांव वालों का है और ये गांव वालों को ही मिलना चाहिए। अगर किसी ने भी इस खजाने को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, तो उसका भी वही हाल होगा जो तेरा हुआ। इतना कहकर मुखिया जी ने वहीं दम तोड़ दिया और मैं एक कुल्हाड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया। अब हरी राम ने वो खजाना गांव के लोगों को बंटवा दिया, जिसके बाद मुखिया जी का श्राप हमेशा के लिए उसके परिवार से खत्म हो गया था।